छुआछूत से मत डरो, और छुबे से अगर डरा नहीं है तो हम बता रहे जी 2-3 चीजें न छीट जो। बिजली को नंगो तार ने छीट जो कब हम अघेरी फैलाई चले जा जो हम का जा रहा हो। हाँ, छीवे से डराने होए तो इन चीजों को डर जो छीवे से, बिजली के नंगे तार से, बिच्छू के डंक से, हाँ इन्होंने छीट जो। सांप के मोखों, वो सांप जैसे मोबारी आदमों से दूर रखो। कछु कछु सांप से खराब होते हैं जब भी बोलत हैं सो ऐसो जहर हो गलत हैं, ऐसो जहर हो गलत हैं। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, अभिमान नहीं है पृथ्वी में। अगर आदमी 2 तोला की चेन डाले हुए गले में तो एक तो कॉलर के ऊपर कर लेते, हाँ भीतर पहने ना सो घर से निकल है सो सबसे पहले वह चेन आदि कॉलर पे ऐसे देवे। बता, घर में चेन नहीं है तुम गरीब में चेन दाएं फिर रहे। घर में चैन लाखों, गरीब में चैन हुई चाहे न हुए। और जितों के गले में चैन है गारंटी है उनके जीवन में चैन नहीं है, मानो जा भी बिल्कुल गारंटी जानी हो। और जिनके चैन नहीं है वे चैन से सो रहा है, उनके चैन है ही नहीं है, अच्छे चैन से सो रहा है। जितनी मोटी चैन उतना ही वो बेचैन। 20-25 हजार को गद्दा, 50 हजार को एसी, 50 हजार को पलका, 3 गोली नींद की खात है और रात भर उल्लू घाई पंखा चला देखत है और भुनसरा का दो घाई फिर लग जाता काम में। चैन तो मोटी है पर मन में चैन नहीं है। अच्छा, जिनकी जितनी मोटी चैन भी ऐसे भी बतिया कई महाराज, अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है। जहर खा ले वो मार जाए, न फांसी लगा ले, काय खो लगे दिन रात का दोंघाई, पेट में खा नहीं लाए, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो काय खो लगेगा दोंघाई। हमें जा बताओ, अच्छा खाओ, कम से कम खा ही ले। तो अगर कॉलर के ऊपर, अच्छा एक बात और है महाराज जी, अगर सोने की चेन गले में रहे तो चोर की नजर में रहो कि नहीं रहो। अगर सोने की चेन गले में रहे तो चोर की नजर में रहो, और अगर तुलसी की माला गले में रहे तो माखन चोर की नजर में रहो। जा भी बिल्कुल गारंटी है। हाँ, तो बात हम जा कर रहे थे कि तनक्सी का चैन पहले वे आदमी तो चाल बदल जात। पृथ्वी के कितनों सोनो हैं पर अब तक उन्हें कबो घमंड नहीं करो, जिंदगी में कबो अहंकार न करियो। और जो ना तुम्हें ज्यादा लगन लगे कि हम सो ज्यादा नहीं जाने कहूँ, यही लुकान बकान के मरघटा हुआ जो एक दिन तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जे कि तुमसे कई गुना लम्बड़दार ते राख हो गया। एक दिन तुम्हारी भी जयगत बिल्कुल जो अंदर ऐसो लगन लगे कि मैं तन्नक एक बेर मरघटा हुआ है कि हम घाई थे क्या जल गए। सबको नाम निशान में टकाओ, कोई घमंड नहीं जीवन में। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, खम्मा नहीं है।
क्यों खम्मा लगे आकाश में, एक आध पिलर पे तो सतो हो, तो बीच में हम टेंट गाई तांदा हो, बीच में तो हो जाए क्या। जैसे ये आकाश उस परमात्मा के सहारे टिका है, ऐसे ही हम और आप भी दुनिया की आशा छोड़ दें और उस परमात्मा के भरोसे अपने जीवन की नैया को पार लगाएं, क्योंकि दुनिया का कोई भरोसा काम में नहीं आता, सिर्फ भगवान का भरोसा ही काम में आता है। और अब कोरोना में सबने देख ला, अच्छे अच्छे भज्जा हरे जो कहते हम क्षेत्र की हालत बदल दें, वे घर के तारे नहीं बदल पाए, ये नन्या उनने वे खुदा ही फिरे रहे कि हम न मार जाएं। अच्छे अच्छे भविष्य वक्ता जो घोषणाएं करते कि ये होगा वो होगा जो हो जाए, फिर नहीं दिखाने के कोरोना कब है बताओ। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे बम बनावे वाले जो कहते हम दुनिया को 1 मिनट में मिटा दें, वे कोरोना को नहीं मिटा पाए। जिनको संपत्ति को घमंड हतो, 50,000 को सूट पहनते, वो जब मरे सो 50 रुपया की तोलिया नहीं मिली ओढ़, घर को तोलिया नहीं उड़ा पाज मरे आदमी को। ध्यान राखियो जो आज समय जो 1 करोड़ की गाड़ी में घूमत तो वो मोड़ा को कंधा नहीं मिलो, कंधा नहीं मिलो बाप को। ध्यान राखियो जो आज समय कहां किसको कब मिटा दे इसका कोई भरोसा नहीं। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, पिलर नहीं है। और आदमी के लगा सब कछु है, अकेली शांति नहीं है। के है कितना बड़े के चले जाता तो वही टेंशन में टपर गया वारो और वही टेंशन में अटर गया वारो। अच्छा हर आदमी ढूंढ शांति आ रहा हो और चाहे ने कोई भय नहीं है, जब भी गारंटी है। अब जैसे वही महंत जी के पांव पर गए महाराज शांति मिल जाए, अको महंत जी कह दे में कि जाओ कल शांत हो जज्जो। जैसे हम आए पाँव पर हो, हम कह दे जाओ तुम कल शांत हो जज्जो कि महाराज हम तुम्हारे पखा वहीं पटा दें, हम तो जब शांत होने जब होने। शांति सबको चाहिए पर शांति किसी को नहीं चाहिए। और वो अशांत सिर्फ इसलिए है कि उसकी कामना की बिल्ली उसने पाल रखी है। एक बात और सुन ले, अगर तुम इतने में खुश नहीं है जितो भगवान ने तुम्हें दाओ है, अगर तुम इतने में खुश नहीं है तो हमारी गारंटी है भगवान तुम्हें कितना दे देवे तुम खुश हो ही नहीं सका। जब इतने में खुश नहीं है तो भगवान कितना दे देवे तुम खुश हो ही नहीं सका। और जो इतने में खुश है वो हर हाल में खुश है। भगवान ने जितना दिया है हमारी औकात से हमें ज्यादा दिया है। जितना हमें दिया है हमारी औकात से उसने हमें ज्यादा दिया है। नारद जी आगे बढ़े, क्या देख रहे हैं कलयुग में? पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायक। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। पिता को बिटिया के घर को धान ने खाओ चाहिए। ध्यान से सुनियो, कब तक? जब तक बिटिया के संतान ने हो जाए तब तक। को कछु कर ले गए, जो मोड़ी के घर को पानी नहीं पीजो।
जो नुक बाल बच्चों ने हो जाए। तो हमारी ने मानो गज्जा हूं कीड़ा लग जाता, लगा था कीड़ा। ऐसे 5 आदमों को नाव लिख दियो जिनने अपनी बिटिया के घरे अन्न खाला हुए भोजपत्र पे। और गुरुवार को लाल चंदन से भोजपत्र पे उनके 5 के नाव लिख के पीरे कपड़ा में गज्जा के सींगों में बांध दियो। वो गज्जा के कीड़ा भग जाए, फिर वो मांस कीड़ा नहीं खाए जहां उनको नाव तक आ जाए। इतना दोष है। अब आदमी कहते हैं महाराज समय पलट गो। काय को समय पलट गो हमें जा बताओ। पहले पूरब से सूर्योदय हो तो अभी भी हो रहा हो, पश्चिम में डूबत तो सो भी डूब रहा हो। अब का समय पलट गो। पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते सो अभी भी हो रहा है। हम तो जब जानते कि पहले भाईचारों के होते अब अपने होने लगते, तब अपन कहते कि समय पलट गो। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आदमी की सोच बदल गई, समय बिल्कुल नहीं बदलो। समय तो जिया सोचा भाई तो अबे ठंड पड़ती, पानी गिरत तो, बरसात होती सो अबे सब हो रहा। सब बिल्कुल वही है। हमारी तुम्हारी सोच बदल गई। हम तुम स्वार्थी हो गए, हम तुम स्वार्थी हो गए। तो बेटी के घर का धान तब तक ना खाओ जब तक बेटी के यहां संतान ना हो जाए। एक के बाद कोई दोष नहीं है आपका। कैसे जिस पिता के यहां अकेली पुत्री होए और पुत्र होए नहीं, तो शास्त्र कहते हैं कि बेटी को बेटा अपने नाना को मुखाग्नि दे सकत है, वो के पिंडा पार सकत है, तर्पण कर सकत है, पानी दे सकत है। तो जी को मरे में पानी ले रहा है तो जिगत में नहीं पी सकत है। और जब कछुमाई बुद्धि की चतुराई नहीं, ये प्रमाणित बात है, शास्त्र मत बात है। जब हमने अपनी बुद्धि से सिद्ध नहीं करी बात, जब शास्त्र में लिखा है कि बेटी के यहाँ संतान होने के बाद पिता उसके घर का अन्न खा सकता है, उसे कोई दोष नहीं है। पर जब तक संतान ना हो तब तक बचना, बेटी के घर का अन्न मत खाना। नारद जी आगे बढ़े। ढोंगी, लोभी, पाखंडी साधु बन बन के धर्म को हिरास कर रहे। आजकल बाबा बने में भी टाइम नहीं लग रहा। जे देखो बनने हो सो पाए हम बता रहे हैं। हाउ 1 महीना दाढ़ी भरने बनवा जो बस 100 रुपया बचाइए। सो 50 की ले ली को पीरी लूंगी और 50 को स्टील को डिब्बा का बना दी। देखो आपके तो खड़िया पलटन। आना फ्री जाना फ्री, वो पकड़े गए सो खाना फ्री। तो कहे लगने बाबा हो गए तुम, ने ये बाजू ने वो बाजू, सो बीच में फंस गए बाबाजू। ये स्टील के डिब्बा बारे पूरे जे चुप पीरी लुंगी और स्टील को डिब्बा समझ जाके जे बिल्कुल लपेट गई चपेट के धर्म का हिरास कर दिया। पर एक बात और सुन लो, जो सच्चा संत होगा वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि संसार के स्वार्थ के लिए वो जीवन की साधना को दांव पे नहीं लगाएगा। सच्चा संत श्राप देता नहीं और नकली का श्राप लगता नहीं।